स्टूडेंट्स, पिछले सप्ताह आप लोगों का रिवीजन टेस्ट हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इस नए तरीके से टेस्ट देने में। नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर मार्क्स की उम्मीद रखती हूँ आप लोग से। आज हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ 10 सूरज का इंतजार, जिसके लेखक हैं बलराम अग्रवाल। इनका जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर में हुआ था। समाचार पत्र दैनिक बरनदूत में काम किया, फिर वर्तमान जनगाथा का प्रकाशन व संपादन प्रारंभ किया। इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं सरसों के फूल, जुबेदा, चन्ना चरणदास, पीले पंखों वाली तितलियां, खुले पंजों वाली चील कथा संग्रह है ये। दूसरा भीम, अकबर के नवरत्न, सचित्र, वाल्मीकि रामायण, बाल साहित्य इत्यादि इस तरह की और भी रचनाएं इनकी हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूरज का इंतजार। यह एक नाटक है। तो इसका नाट्य रूपांतरण अगर क्लास में मैं पढ़ाती तो मैं इसका नाट्य रूपांतरण करवाती आप लोग को लेके। ये नाटक हम लोग क्लास में खेलते चुके हैं, तो क्लास में मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, तो मैं ऑनलाइन आप लोग को वीडियो बना के भेज रही हूँ। तो मैं खुद ही बोलती हूँ, आप लोग इसको सुनिए। आप लोग जानते हैं उपवास का क्या अर्थ होता है। उपवास का अर्थ होता है व्रत रखना, अर्थात भोजन नहीं करना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भोजन ना करें ये उपवास हो गया, नहीं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। भोजन देखकर हमें लालच भी नहीं करना चाहिए, तभी हमारा उपवास सफल होता है। ये नहीं कि मन कर रहा है, भूख लग रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, अपनी आत्मा को तड़पा रहे हैं, वो उपवास नहीं होता है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ये उपवास होता है। इस नाटक में गांधी जी स्वयं बताते हैं कि शरीर की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखकर अन्याय और अधर्म से लड़ने की ताकत उन्हें कहाँ से मिली। यह ताकत उन्हें अपनी माँ से मिली। यह बचपन में ही उन्हें मिल गई थी। यह इस नाटक के दौरान हम लोग ये जानेंगे कि कैसे उन्हें अपनी माँ से अपने शरीर की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखने का ताकत मिला, कैसे उन्हें व्रत रखने की ताकत मिली, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की ताकत मिली। तो इसमें पात्र हैं मोहनदास, महात्मा गांधी के बचपन की भूमिका निभा रहा है। बालक 1 मोहनदास का बाल सखा, बालक 2 मोहनदास का बाल सखा, यानी 2 बालक। पुतलीबाई मोहनदास की माँ और सुहासिनी एक छोटी सी बालिका। प्रार्थना सभा में श्रद्धालुओं के रूप में बैठने के लिए कुछ अन्य बालक और बालिकाएं भी हैं। तो आप लोग अपने सामने आप लोग के सामने एक चित्र उभरेगा कि जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी वो बैठे हुए हैं और उनकी प्रार्थना सभा लगी हुई है और वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु बालक और बालिकाएं बैठे हुए हैं। तो देखिए, मंच पर गोलाकार बनाए गए एक चबूतरे पर महात्मा गांधी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। मंच पर एक गोलाकार चबूतरा बनाया हुआ है, उस पर महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं, खादी के कपड़े पहने हुए। कुछ बालक उनकी ओर मुंह किए बैठे हैं और कुछ भजन गा रहे हैं। कौन सा भजन गा रहे हैं? वैष्णो जन तो तने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। ये भजन सभी लोग बैठ के गा रहे हैं। गांधी जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी को शांत होने का संकेत कराते हैं। सब शांत हो जाते हैं। फिर गांधी जी आंखें मूंदे ही बोलना शुरू कर देते हैं। सामने बैठे लोगों में आज कुछ बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। आप में से कोई कुछ कहना या पूछना है? किसी को कुछ कहना या पूछना है? शायद वो सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो बालक बालिकाएं बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग में शायद कुछ बेचैनी महसूस हो रही है, आप लोग शायद मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। उनकी यह बात सुनकर श्रद्धालुओं के बीच से सुहासिनी उठकर खड़ी हो जाती है। पात्र में सुहासिनी का नाम था ना, सुहासिनी एक बालिका। तो सुहासिनी उठ के खड़ी होती है और वह गांधी जी से प्रश्न करती है। सुहासिनी पूछती है, आपने मेरे मन की बात कह दी बापूजी। अंग्रेजी सरकार के नए कानून के खिलाफ आमरण उपवास अर्थात
मृत्यु तक कुछ भी ना खाना पीना। जैसे गांधी जी हमेशा उपवास अनशन करने बैठते थे, अनशन पे बैठ जाते थे कि मेरी ये बात मानिए, नहीं मानेंगे तो तब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो ये होता है आमरण उपवास, अर्थात भले ही मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और अपना उपवास नहीं तोड़ूंगा। तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आज उनका तीसरा दिन था। सुहासिनी कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि कई कई दिनों तक कुछ भी खाए पिए बिना रहने का बल आपने कहाँ से और कैसे पाया। गांधी जी कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल किया सुहासिनी तुमने। सुनो, अन्याय और अधर्म से लड़ने की यह समूची अर्थात यह पूरी ताकत मेरी माताजी ने बचपन में ही मुझे दे दी थी। अब तो मैं उसका अभ्यास करता हूँ बस। सुहासिनी, आपकी माताजी ने कैसे? गांधी जी कहते हैं, आंखें खोलकर एक बार सामने बैठे सभी श्रद्धालुओं को गांधी जी देखते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। मेरी माताजी बिना पूजा पाठ किए के कभी भोजन नहीं करती थी। गांधी जी के आंखें खोलकर चारों ओर देखने के साथ ही क्या होता है, मंच पर प्रकाश कम होने लगता है। अब आप लोग सोचिए कि जो मंच हम लोगों ने शुरू में तैयार किया था, जिसमें मंच में एक गोलाकार चबूतरा बना होता है जहाँ गांधी जी बैठे होते हैं और अगल बगल उनके बालिकाएं बैठी हुई, पिक्चर में दिख रहा है ना, इसी तरह। तो गांधी जी जैसे ही बताते हैं कि मेरी माताजी बिना पूजा पाठ किए कभी भोजन नहीं करती थी, वैसे ही मंच पे धीरे धीरे प्रकाश कम होने लगता है। उनका वाक्य शुरू होते ही पूर्ण अंधकार छा जाता है। इसी बीच सारी मंच व्यवस्था बदल जाती है। मंच पर प्रकाश फैलने के साथ ही 8-10 साल की उम्र के 2-3 बालक एक जगह बैठ जाते हैं। अब दूसरा दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, गांधी जी के बचपन का दृश्य। और पुतलीबाई मोहन को पुकारते हुए उनके निकट आती है। पुतलीबाई कौन? गांधी जी की माँ। बोलती है, मोहन, मोहन बेटा, मोनिया, तुम्हारे खाने का समय हो गया है बेटा, चलो खाना खा लो। मोहनदास जी अपनी माँ से प्रश्न करते हैं, आपने खा लिया? वो कहती हैं, मेरा आज व्रत है बेटा। मोहनदास जी आश्चर्य करते हैं, व्रत है? खड़ा होकर उनके माथे पर हथेली रखते हैं और कहते हैं, आपको तो बुखार जैसा लग रहा है। तो वो बताती हैं, हाँ है, हल्का सा बुखार, लेकिन उससे क्या? मोहनदास जी कहते हैं, रोजाना मंदिर जाना, वर्षा के 4 महीने में पूरे व्रत रखना, दिन में केवल एक बार भोजन करना, बीमार होने पर भी व्रत को नहीं छोड़ना, यह सब वह उनकी बात को बीच में ही काटती हैं। कौन? गांधी जी की माँ बीच में ही बात को काटती हैं और कहती हैं, यह सब मेरे लिए मामूली बात है बेटा। मोहनदास जी कहते हैं, लेकिन कई कई दिनों तक भूख को आप कैसे सह लेती हैं माता जी? पुतलीबाई बताती हैं, भूख का संबंध पेट से नहीं मन से है बेटा। मन को खाने की चीज़ों से हटाकर अगर अपने जरूरी कामों में लगा दो तो वो भूख की तरफ भागना बंद कर देती है। अर्थात उपवास क्या है? उपवास भूख को मारना नहीं होता है। उपवास होता है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। जब हम अपने मन को खाने की चीज़ों से हटा देंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी, दूसरे कामों में उलझा देंगे तो। यह बात तुम बड़े होकर खुद समझ जाओगे। मोहनदास जी कहते हैं, यह चौमासे में कौन सा व्रत रखा है आपने माता जी? पुतलीबाई जी कहती हैं, इस बार सूर्य के दर्शनों का व्रत लिया है, रोजाना उनके दर्शन करके ही भोजन करेंगे। वो कहते हैं, और अगर उनके दर्शन ना हो पाए तो वो पुतलीबाई जी कहती हैं, तो उपवास। मोहनदास जी, कब से शुरू हुआ है आपका यह व्रत? पिछले सप्ताह से। मोहनदास जी की माँ उन्हें बताती हैं कि पिछले सप्ताह से मैंने यह व्रत करना शुरू किया है। मोहनदास जी कहते हैं, पिछले हफ्ते से माता जी, यह पोरबंदर है, समंदर का किनारा, ऊपर से चौमासा यानी कि बारिश का मौसम। अब बारिश के मौसम में सूर्य निकलना तो मुश्किल होता है ना। पिछले 3 दिनों से तो यहाँ सूर्य को बादलों ने सामने आने ही नहीं दिया। तो पुतलीबाई जी कहती हैं, तो उपवास, भोजन तो सूर्य के दर्शन करके ही करना है। मोहनदास जी कहते हैं, तब ठीक है, आज मैं भी सूर्य के दर्शन करके आपके साथ ही भोजन करूँगा। पुतलीबाई जी कहते हैं, थोड़े और बड़े हो जाओ, तब यह व्रत शुरू करना, अभी खाना खा लो, चलो। मोहनदास जी कहते हैं अपने साथियों से, अभी आप खेलो, मैं खाना खा कर आता हूँ। दोनों बालक जो उनके साथ खेल रहे हैं
यानी बालक 1 और बालक 2 वो दोनों कहते हैं ठीक है। मोहनदास जी अपनी माता के साथ चले जाते हैं। साथ ही बच्चे मौनपूर्वक खेल में लग जाते हैं। कुछ ही देर में मोहनदास जी भागे हुए आते हैं। बालक 1, अरे बालक 2, तुम तो बड़ी जल्दी खाना खा आए। मुनिया मोहनदास जी, खाकर नहीं छिपा कर आया हूँ। बालक 1 पूछता है, क्यों? मोहनदास जी कहते हैं, माता जी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया और मैं यह जानते हुए भी खाता हूँ तो अच्छा लगेगा क्या? बालक 2, लेकिन माता जी को तुम्हारा खाना छिपाकर आने की बात पता लगने पर कितना दुख होगा, यह सोचा है? मोहनदास जी कहते हैं, सोचा है। देखो, माता जी घर के भीतर कामकाज में व्यस्त रहती हैं, इसीलिए उन्हें सूरज निकल आने का तुरंत पता नहीं चलता। हम लोग अपना यह खेल छोड़कर बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नजर रखते हैं। जैसे ही वो बादलों के पीछे से झांकेंगे, मैं माता जी को आवाज लगा दूंगा। बालक 1, हाँ, आवाज सुनते ही वो दौड़ी चली आएंगी और सूरज के दर्शन कर उपवास खोल देंगे। मोहनदास जी कहते हैं, फिर मैं भी छिपा कर रखे अपने भोजन को लेकर उनके सामने जा बैठूंगा। मैं समझता हूँ तब वे मुझ पर नाराज नहीं होंगे। बालक 2, लेकिन समझ तो जाएंगे कि मोनिया अब उनके साथ चालाकी करने लगा है। मोहनदास जी कहते हैं अपने दोनों दोस्तों को, इस बहस को छोड़ो और बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नजर गड़ाओ, यानी ध्यान दो। बस एक ही काम करो कि सूरज को देखते रहो कि सूरज कब निकलेंगे। सभी एकजुट होकर बैठ जाते हैं और बादलों की ओर देखने लगते हैं। एकाएक बालक 1 उछलकर खड़ा हो जाता है। बालक 1, उधर देखो, उस बादल के पीछे उजाला सा नजर आ रहा है। बालक 2, हाँ, उस काले बादल का पेट फाड़कर सूरज प्रकट होने ही वाले हैं। बालक 1, मुनिया तू माता जी को आवाज लगा, घर से निकलकर यहाँ पहुँचने तक सूरज पूरी तरह बाहर आ चुका होगा। मोहनदास जी कहते हैं, नहीं भाई, जब तक सूरज को खुद मैं ही ना देख लूं तब तक मैं माता जी को आवाज नहीं लगा सकता। इस थोड़े से उजाले को देखकर वे नहीं मानेंगे। तभी बालक 1 व बालक 2 किलक कर उछल पड़ते हैं, अर्थात खुशी से। दोनों बालक एक साथ, मुनिया देख, सूरज निकल आया, माता जी को आवाज लगा। मोहनदास जी भी उधर देखकर किलक उठता है और जोर जोर से माता जी को पुकारते हैं। मोहनदास जी कहते हैं, माता जी जल्दी आइए, सूरज बादलों के पीछे से बाहर निकल आया। दोनों बालक उतावले से होकर एक साथ, उन्होंने सुना नहीं, शायद तू भीतर जा और उन्हें साथ लेकर आ, जल्दी कर। मोहनदास भागकर अंदर जाता है और हाथ पकड़कर अपने माता पुतली बाई को खींचता हुआ बाहर ले आता है। मोहनदास, देखो माता जी, पूरे 3 दिन बाद आज दर्शन दिए हैं सूरज ने। पुतली बाई बादलों की ओर देखती है और कहती है, कहाँ है सूरज? मुनिया, मुझे तो हल्का सा उजाला भी नजर नहीं आ रहा है। मोहनदास उदास स्वर में, काले बादलों ने इतनी ही देर में उन्हें दोबारा ढक लिया। हम सब ने आपको बड़ी आवाज़ लगाई, गलती मेरी है, मुझे पहले ही जाकर आपको बुला लाना चाहिए। पुतली बाई, कोई बात नहीं, भोजन आज भी भाग्य में नहीं, चलकर काम में लगती हूँ। वापस जाने लगती हैं। 2 कदम चलकर वह रुक जाती हैं, पलटकर मोहन के निकट आती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। मोनी मेरा बेटा, माँ भूखी है यह जानकर तुमने भी खाना नहीं खाया, अर्थात उन्होंने जो छुपा कर खाना रख के आया था, जो सोचा था कि माँ को पता नहीं चलेगा, वह उनकी माँ जान जाती है। वो कहती है, छिपा कर यहाँ चला आया है सूरज को देखने। माँ की आँखें बच्चों पर टिकी रहती हैं, यह नहीं जानता। वो समझाती है कि तुमने सोचा कि मैं नहीं जान पाऊंगी, लेकिन माँ बच्चों की हर हरकत को देखती रहती है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब जानती है, यह तुम्हें पता नहीं है। मोहनदास, आपको भूखा जानकर निवाला मुंह की ओर जाता ही नहीं है माँ। पुतली बाई कहती हैं, यह उपवास नहीं है बेटा, काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। गुलामी की घटाएं कितने भी घेर ले, आज नहीं तो कल आज़ादी का सूरज चमकेगा जरूर। यह दृश्य यहीं रुक जाता है और नेपथ्य से गांधी जी की आवाज़ उभरती है। गांधी जी कहते हैं, वह दिन था और आज का दिन है सुहासिनी। इस वाक्य के साथ मंच पर प्रकाश मंद पड़ता हुआ अंधकार में बदल जाता है और इस अंधकार में मंच का प्रारंभ वाला दृश्य बन जाता है, जिसमें गांधी जी गोल चबूतरे पर बैठे श्रद्धालुओं
से बतिया रहे थे। जो पहले वाला दृश्य हम लोगों ने देखा था वह दृश्य उभर करके फिर से मंच पर आ जाता है। अब मोहनदास जी के बचपन का जो पार्ट था वो खत्म हो जाता है और फिर से हम लोग इस पहले वाले दृश्य पे आ जाते हैं। जब वो सुहासिनी से बात करते हैं तो सुहासिनी को कहते हैं, किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ जब भी उपवास पर बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माताजी ने मुझे गले लगा लिया और वह कह रही हैं कि ये उपवास नहीं है बेटा, काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। और माताजी हमेशा जीतती थी सुहासिनी, उनका यह विश्वास ही मेरी ताकत है, देख लेना जीतूंगा मैं ही। अर्थात गुलामी और आज़ादी के बीच की जो लड़ाई है उसे जीतूंगा मैं ही, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ऐसा कहकर वह पहले की तरह आंखें मूंद लेते हैं और दायां हाथ ऊपर उठाकर भजन गाने का इशारा कर देते हैं और फिर से भजन शुरू हो जाता है। तो ये हम लोगों ने नाटक पढ़ा तो वास्तव में क्या देखा हम लोगों ने, आखिर जीते तो गांधी जी ही ना। ये कुछ प्रश्न है मौखिक लिखित आज से स्पष्ट, इसे आप लोग किसने किससे कहा था और क्यों कहा था, ये सब आप लोग अपने स्कूल के कॉपी में करिएगा। यहाँ सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं, ये भी अपने कॉपी में करिएगा, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों को एक और वीडियो भेज रही हूँ जिसमें इस नाटक को पूरा इसका रूपांतरण करके दिखाया गया है। तो पहले मेरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद तब आप लोग वो नाटक का रूपांतरण किया हुआ वीडियो जब देखिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये जो नाटक है समझ में आ जाएगा। फिर आप लोगों को इसके प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असुविधा नहीं होगी, चाहे कितना अंदर से भी इनसाइड क्वेश्चन भी आए तो भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पाठ को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।